नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका 5 के बारे में, दिनांक 8/10/2020। बच्चों, आज इस कार्यपत्रिका में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह श्री हरिशंकर जी परसाई जी की व्यंग्य रचना है। बच्चों, व्यंग्य ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वह हमारी बातों को समझ भी जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे वाली बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक ने पूछा। लोग बोले, नहीं, बस डाकिन है। जब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस यात्रा के नहीं, पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बच्चों, ये तो हमारा पाठ का छोटा सा भाग। अब इसके कठिन शब्द देखें। हाजिर अर्थात मौजूद या उपस्थित। डाकिन डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप। वयोवृद्ध अर्थात बड़ी आयु वाला या वाली। वृद्धावस्था बुढ़ापा। अब इस गद्यांश के आधार पर हम प्रश्नों को देखते हैं, उत्तरों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? इसका उत्तर होगा, लेखक ने जबलपुर की ट्रेन पकड़ने एवं सुबह काम पर हाजिर होने के लिए बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। प्रश्न क्रमांक 2, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों दी? लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि ये बस बहुत पुरानी है, इसमें यात्रा करने से खतरा है। प्रश्न क्रमांक 3, बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, बस को देखकर लेखक ने यह व्यंग्य किया था कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए सफ़र नहीं करते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अर्थात जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, सरकारी जो बसें हैं, उन पर व्यंग्य किया है। तो हम इसको अपने हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं कि बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जाग गई। बस बहुत पुरानी थी, उसे वर्षों का अनुभव था। प्रश्न क्रमांक 4, बच्चों, यह प्रश्न गतिविधि पर आधारित प्रश्न है। आपको अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में, जिस प्रकार बस लेखक ने बस के संबंध में मजाकिया लहजे का प्रयोग किया है, उस वस्तु से होने वाली बातचीत को लिखना है। आप कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगे। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं आपके अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।